नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल जो एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक सरकार को और बेरोजगार युवाओं को और नौकरी पे जो ऑलरेडी लगे हैं, इससे पहले जो इस भर्ती से पहले युवा लगे हैं जिनको सोशियो इकोनॉमी के 5-5 नंबर मिले हैं, उनके बेस पे वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, नौकरी लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा इसमें झटका लग सकता है। सरकार को भी इसमें एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए बेरोजगार युवाओं में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है इस चीज़ को लेकर के। और दूसरा, जो कैंडिडेट लगे हुए हैं 5 नंबर जिनको मिले थे, उनकी नौकरी पर भी साथियों तलवार लटक चुकी है, उनको हटाया जा सकता है। दूसरा, जो अभी हाल ही में लगे हैं उनमें भी कुछ साथियों का दोबारा पेपर होने की उम्मीद है। दोबारा पेपर होगा, लेकिन तब तक वो भर्ती पर बने रहेंगे। जब दोबारा पेपर होगा तब उनका दोबारा से वो मेरिट में आते हैं, नहीं अगर दोबारा से मेरिट में आते हैं तो वो नौकरी पर बने रहेंगे। और जो साथी सोशियो इकोनॉमी के 5 नंबर लेकर के जॉब में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर उनका दोबारा से पेपर क्लियर ना हुआ और मेरिट में नहीं आते तो उनको अपनी नौकरी से जो हाथ है वो धोना पड़ सकता है साथियों। तो ये एक बहुत बड़ी है जो अपडेट है, कहीं ना कहीं एक बहुत नुकसानदायक जो कह लीजिए कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए भी, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर माह में होने वाला है। इसको लेकर के लोगों में, बेरोजगार युवाओं में भारी नाराजगी, रोष देखने को मिल रहा है। पहले ही कर्मचारी वर्ग है जो अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी नाराजगी भी जता रहा है। और उसको शांत करने के लिए साथियों सरकार द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। और कर्मचारी साथी जो हैं, संगठन हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बुलावा दे करके उनके साथ मीटिंग करने का भी तैयारियां हैं जो सरकार की चली हुई हैं। और कच्चे कर्मचारियों को जो लंबित मांगे हैं पक्का करने को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर के, उसको लेकर के भी बहुत बड़ी एक मुहिम छिड़ चुकी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगी साथियों। लोकसभा चुनाव में भी कर्मचारी संगठन हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो उसके बाद जो एक बहुत अहम चुनाव विधानसभा का है, और उसमें हरियाणा में एक बहुत जो बड़ा नुकसान है, जो विरोध का सामना है, जो वो मौजूदा सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग है जो बहुत नाराज चल रहा है। इसको लेकर के सरकार जो है, माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री प्रदेश हरियाणा के, तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को शांत करने की एक प्रक्रिया तेज करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। तो कई न्यूज़पेपरों की हेडलाइन भी बनी हुई है, विधानसभा से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं 5 और 7 साल वाले कर्मचारियों का पेंच फंसा हुआ है। तो दूसरा, ये जो कल माननीय हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 5 नंबर को जो रद्द किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो 12,000 कर्मी हैं पहले सीईटी क्लियर करके, उसमें उनको सोशियो इकोनॉमी के 5 नंबर जोड़ करके फिर भर्ती किया गया है। तो वो 5 नंबर भी कटेंगे, उनको भी दोबारा से कहीं ना कहीं पेपर देना पड़ सकता है। अगर वो दोबारा से मेरिट में ना आए तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है साथियों। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में अपने विचार जरूर दें साथियों, क्योंकि जो कर्मचारी साथी अभी पिछले भर्ती में चयनित हुए थे, उनको 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमी के मिले थे, उसमें उसके उनके द्वारा ही वो भर्ती हो सके थे। और अगर उनको जैसा कि बताया जा रहा है 14,000
जो पदों पर दोबारा से पेपर लिया जाएगा तो कहीं उनमें उन कर्मचारियों को जो 5 नंबर लेकर के सोशियो इकोनॉमी के भर्ती हुए थे, उनको अगर दोबारा से पेपर देना पड़ जाता है और कहीं न कहीं उनको दोबारा से मेरिट में शामिल ना हुए थे, उनकी जो है नौकरी जा सकती है। तो साथियों, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो भी भर्ती हुई थी एक प्रक्रिया के तहत हुई थी, तो उस समय ही वो नंबर ना दिए जाते तो अब उन्होंने कई मंथ हो चुके हैं उनको नौकरी करते हुए, तो उनकी जो कहीं न कहीं छवि खराब हो सकती है। तो बहुत ये उनके लिए एक मंदभागी जो घटना कह सकते हैं, बहुत ही बुरा जो असर समाज पर पड़ने वाला है। तो सरकार को सोचना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाले, उन कर्मचारियों को बिल्कुल ना हटाया जाए, उनका टेस्ट ना लिया जाए, और जो भी आगे वाली भर्तियां हैं उनमें जो भी है फैसला सरकार का है वो माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो दिया गया है उसका पालन किया जाए। साथियों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।